Good morning, students. Today we start exercise 14.4. The topic is cube. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्यूबॉइड का एरिया फाइंड किया था और आपको उसको अच्छे से समझाया भी था, मैंने एक्सप्लेन किया था। देन नाउ अब हम क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। एंड लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है अपना, द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये आता कैसे, तो देखो समझो, जिस तरह से हमने वापस से जिस तरह हमने क्यूबॉइड का बनाया था ना, ऐसे हमने क्यूब का बना दिया। तो देखो हमने ये कितने बनाए, हमने ये स्क्वायर ले लिए, ए स्क्वायर, इनकी साइड क्या है ए है ना, सबकी साइड हमने ए डिनोट कर दी। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हमें ये स्क्वायर है ना, अब इस स्क्वायर का एरिया चाहिए तो ये साइड ए है और ये साइड भी है, स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल है, दैट मीन्स ऑल साइड ए है अपना। तो ये कितना होता है अपना साइड स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ए इंटू ए, कितना हो जाएगा अपना ए स्क्वायर। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सब में कितना आ जाएगा अपना ए स्क्वायर, इसका भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो अगर हमने सबके एरिया की बात करी तो सबका एरिया कितना है अपना ए स्क्वायर। ये देखो मैंने सर्कल से इसको डिनोट कर दिया है, ये हमारा कितना हो गया ए स्क्वायर। अब हमने क्या करा कि ये जो हमारे स्क्वायर हैं इनको जब हमने जॉइन किया है ना, तो ये हमारा क्या बना देंगे, क्यूबॉइड बना देंगे। देखो इसको हमने इस तरीके से रखा और इस तरीके से ऊपर से इसको हमने ऐसे कवर्ड कर देंगे वापस से, देखो है ना। जब इनको ऐसे जॉइन करेंगे तो जिस तरह से अपन ने क्यूबॉइड बनाया था उस तरह से अपना क्या बन जाएगा, क्यूब यानी बॉक्स बन जाएगा। ये पेज है थोड़ा, अगर आप बिल्कुल टाइट ना आप पेपर लोगे तो आपको अच्छे से मिलेगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। देखो आपको सिर्फ समझना है, क्यूबॉइड है, हर एक साइड टोटल साइड आपकी ऐसे ही आ जाएंगी, जैसे क्यूब था उस तरह से क्यूबॉइड। यानी कि हमने क्या करा, ये जब हमने सारी सरफेस को हमने ऐड कर दिया ना, हमने स्टिक कर दोगे जब सारी सरफेस को, तो आपका क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसका एरिया क्या है, यानी हमें हर एक सरफेस का एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो इससे आप कैसे करोगे, अब हमें देखो इन सबके एरिया को हमें प्लस करना है, तो हमने पहले सबके एरिया निकाल लिया, तो क्या आया था अपना ए स्क्वायर। अब अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। तो कितने स्क्वायर हो गए अपने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ जाएंगे 6 ए स्क्वायर आ जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पर ए क्या है अपनी साइड, तो अपने पास क्या आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 6 इंटू साइड स्क्वायर बोलें या फिर 6 ए स्क्वायर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं कि हमने इसको बनाया क्यूबॉइड और हमें लिटरल सरफेस एरिया, यानी कि वही करना है अपन को कि हमें जैसे अगर हमने क्यूबॉइड बनाया, जैसे अगर आप इस तरह से क्यूबॉइड बनाते हो है ना, तो ये तो नीचे का सरफेस हो जाएगा अपना, और देखो इसको ऊपर से ऐसे अपन कवर कर लेंगे, जब आप अच्छे से बनाओगे तो ऊपर से क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर लिटरल बनाना है तो हमें क्या करना है, ऊपर का सरफेस एरिया इसको हटा दो और नीचे का बेस है ना, ये दोनों हट जाते हैं। यानी कि टोटल 6 ए स्क्वायर में से हमने क्या कर लिया, ये 2 स्क्वायर हटा लिए, ए स्क्वायर दैट मीन 2 ए स्क्वायर। जब 6 ए स्क्वायर में से हम 2 ए स्क्वायर माइनस कर देते हैं ना, लिटरल के लिए हम क्या करेंगे 6 ए स्क्वायर, इसमें से हमने क्या माइनस करें, ये 2 ए स्क्वायर, ये हमने दोनों यहाँ से हटा देने हैं। तो कितना जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 4 ए स्क्वायर। कैसे, देखो ये भी अपना कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये है ना, तो कितना जाएगा 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा अपना 4 ए स्क्वायर। और ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा इस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई क्यूब है, कोई एरिया अपना क्यूब में है और अगर आपने उसको बनाया तो उसकी 4 वॉल है ना, ये देखो इसको अच्छे से बना लेना, ये पूरा स्टिक होगा अच्छे से, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। और इसकी पूरी 4 वॉल आपको क्या निकालना है, इनका एरिया निकालना है, तो कितना जाएगा 4 ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्यूबॉइड से लिटरल सरफेस एरिया यानी कि इसका टॉप और बॉटम है ना, इसको यानी सरफेस को एक तो टॉप को ना, और एक रूफ यानी टॉप बोल दो और एक बॉटम, इन दोनों को हटा देना है, तो इन दोनों को माइनस कर देना। अब बाकी के 1 2 3 4 बचे हैं ना अपने पास, देखो 1 2 3 4, ये 4 बचे, तो इन 4 का एरिया को निकाल के हमको क्या कर देना है, बस प्लस करना है, तो लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। और टोटल आना है तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे अपन, और फिर इस तरीके से अपना क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ये देखो क्यूबॉइड बन गया। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया था, बाकी आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अभी देखो, जब अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं और हमने क्यूब की बात करी तो हमने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकाल लिए। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की, है ना, कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम के लिए देखो, जैसे मानो कि अपने पास यही है ना, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड का अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एरिया के लिए, अब देखिए जैसे हमने अभी एरिया निकाला, एरिया निकालने के लिए आपको कोई भी क्यूब दिया है और हमें क्या करना है, इसकी सरफेस पर कलर करना हो, जैसे कुछ पेंटिंग करनी हो, कुछ हमें इस पर लगाना हो, तो हम एरिया निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम। नेक्स्ट अपना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ए सब तरफ ए है। अब वॉल्यूम में क्या होता है कि जैसे अगर अपन इसे ओपन कर देते हैं, है ना, जैसे इसके टॉप को अपन ओपन कर देते हैं, ये ऐसे क्या बन जाएगा अपना, है ना, इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अगर कुछ चीज़ फिल करनी है तो फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना, वॉल्यूम हो जाएगा अपना ए इंटू ए। देखो, यानी जो भी हमारा, इधर देखिए ये स्क्वायर है, देन एक स्क्वायर और स्क्वायर को ऐड करके हमने क्या बना देना है, क्यूब बना देना है। अब इसकी ऑल साइड से ए और ये हाइट भी अपनी ए है। अब इसके अंदर हमें कुछ फिल करना है, इसके अंदर हमें जब अगर कुछ फिल करना है इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम। तो ये कितना होता है अपना ए इंटू ए। ये देखो नीचे का बेस, ये तो कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, और ऊपर की हाइट क्योंकि ऊपर तक भरेगा ना, तो फिर एक ए और आ जाएगा। तो ए इंटू ए दैट मीन्स ए क्यूब। तो अगर आपको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो क्या कर दोगे, ए इंटू ए, तो कितना हो जाएगा अपना ए क्यूब। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में आप क्या करोगे कि देखो, क्यूबॉइड बनाते हैं अपन, पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, देन नेक्स्ट एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। हमने रेक्टेंगल बना दिया। अगर ये हमारी एल है, ये बी है और ये हमारी एच है, तो हम इसमें अगर कुछ फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। ये तो कितना, एल इंटू बी, और ये हाइट ऊपर की एच, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। अपन क्या लिखेंगे, एल इंटू बी, ये तो अपनी सरफेस हो गई, और इंटू एच हाइट, तो अपना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब देखिए, अगर इसको एक बार इससे भी समझ लेते हैं, जिस तरह अपन ने ये क्यूबॉइड लिया था, एल इंटू बी है, यानी कि इतने एरिया में तो अपना कवर होगा, सही है ना। अब देखो ये हाइट थी ना, इन सबको मिला के हमने क्या बना दिया था, इसे हाइट बना दी थी, ठीक है। तो अगर हमने इसे कवर कर लिया यूँ पूरा, तो अपना कितना, एल इंटू बी, और ये अपनी हाइट, जितनी ऊपर हाइट है एच, तो अपन इतना एरिया हमने कवर कर लिया, यानी इतने एरिया के अंदर अपन इसमें कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो ये जितना है इसके अंदर का जितना भी स्पेस है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। तो हम क्या लिखें, एल इंटू बी इंटू ये जो हाइट है एच। तो इस तरीके से मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बता दिया, एरिया भी बता दिया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 11.4। अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शेप। अब आपको इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो और आपको यहाँ पर ये जैसे क्यूबॉइड दे रखे हैं, तो अब आपको यहाँ पे करना है, ये सब क्यूब है अपने, है ना, लिख रखा है क्यूब है। और कितना है, एक क्यूब 1 सेंटीमीटर। अगर हम एक क्यूब की बात करें तो कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसके कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब ने कितने, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं इसकी, तो ये कितनी है अपनी, ये भी है अपनी 1 सेंटीमीटर, है ना। और इधर बात करो, देखो ये कितने हैं अपने यहाँ पर, अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, आप देखो ऐसे लिख सकते हो, जैसे हम लिखे ए बी सी एंड डी। जैसे अगर हम नीचे वाला बेस लेते हैं, तो यहाँ पर क्यूब ए बी अपना कितना है, अगर हम बात करें ए बी बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितने क्यूब के बराबर है, 3 क्यूब। और 3 क्यूब की लेंथ कितनी है अपनी, 1 2 3, ना 3 क्यूब। अब ठीक है ना, लेंथ ऑफ 3 क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर अपन ब्रीथ की बात करते हैं, है ना, ब्रीथ हम क्या बोलते हैं इसको, एडी कितना हो जाएगा अपना, देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5
बराबर कितना हो जाएगा, द लेंथ ऑफ 5 क्यूब्स। तो कितना लिख देंगे, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएंगे 5 सेंटीमीटर। देन एरिया निकालेंगे अपन, एरिया ऑफ, अब देखो एक ये हाइट अपनी कितनी है, अगर हम इसको बोल रहे हैं ई, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा अपना जी। अगर हम बात करें एक हाइट और लिख लीजिए आप, हाइट कितना है अपना डी ई बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूब है 1 सेंटीमीटर। तभी हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है अपना एल इंटू बी इंटू ए, है ना। देखो 1 इंटू 1 सारे हो जाएंगे, तो हम इनको या तो अलग अलग ऐड करें या फिर हम एक साथ कर सकते हैं। तो एक साथ भी अपना कितना आ सकता है ये अपना, अब देखो ये अलग अलग है ना, तो क्या बन जाएगा, अलग अलग क्यूब मिलके हमारे क्या बना देंगे, क्यूबॉइड। तो अपन क्या लिख देंगे, कितना आ जाएगा 5 इंटू, देखिए ये लेंथ 5 इंटू 3 इंटू 1, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से देखो क्यूब मिलके एक हमारा क्यूबॉइड बनता है। तो हमने ओवरऑल क्यूबॉइड का फार्मूला यूज़ किया और हमने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या लिख दोगे, एल इंटू बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है अपना। और आप चाहो इंडिविजुअली करना तो इंडिविजुअली भी कर सकते हो। सेकंड मेथड कैसा है, जैसे आप देखो आपको क्यूब मिल रहे हैं ना, तो आप क्या लिख सकते हो 1 क्यूब का। अब ये सब आपको क्यूब में मिल रखे हैं 1 1 के, है ना। 1 लेंथ है, 1 हाइट है, 1 ब्रीथ है। तो आप क्या करोगे, हर एक का एरिया निकाल लोगे आप जैसे, तो एल इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 1 1, है ना। अब हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ़ क्यूब्स काउंट कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे सेकंड मेथड आप इसको करना चाहो तो आप कैसे करोगे, तो 1 क्यूब साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम निकालिए आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, साइड क्यूब, दैट मीन्स 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1। तो एक क्यूब का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें टोटल क्यूब्स फाइंड करने हैं, टोटल क्यूब्स काउंट करो। देखो ये पूरा मिला के 1 क्यूब्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्यूब्स हैं, टोटल क्यूब्स 15 हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ टोटल क्यूब्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 1 बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बी और सी आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो। एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के क्यूबॉइड है ना, तो अपना कितना होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन लिखते हैं 2 एल इंटू बी, दैट मीन्स 10 इंटू 8 प्लस बी इंटू एच 8 इंटू 6 प्लस एच इंटू एल 6 इंटू 10 कर दीजिए, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 60। अब हम इसे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 18 मल्टीप्लाई कर दूँ 376, है ना, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हमें करना है लिटरल सरफेस एरिया कितना हो जाता है अपना। अब देखो ये टोटल था, उसमें से अपन ने क्या मान के लिया, टॉप और बॉटम का हमने इसमें से माइनस किया था, तो फिर हमारा फार्मूला क्या बना था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो अब इसमें लिख दीजिए 2 एल की जगह 10 प्लस 8 इंटू 6, 2 इंटू 18 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अरे ये है ना, यहाँ पर ये था ना, चलो ये भी लिख लेना ऑफ। वैसे में पता है क्यूबॉइड की बात करें, लेकिन फिर भी लिख देना है ना क्यूबॉइड। कितना हो जाएगा अपना वॉल्यूम, कितना होता है अपना L इंटू बी इंटू एच कर दीजिए, 10 इंटू 8 इंटू 6, 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब याद रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, डिजिट का क्यूब किया तो ये आया है ना, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और यहाँ पे सेंटीमीटर 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 आएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2 के और फर्स्ट के आपको होमवर्क में करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।